Hi everyone. Uh, we are starting with the new series of legal studies. This is class 11th. Class 11th is not going to come in your CLAT exams, that's for sure. But to understand the base for all those people who are starting from the scratch, you need to understand the concepts of legal studies. Legal studies is one of the most important subjects which have been introduced by CBSE for the betterment of making good lawyers in India. They have been working really hard to understand how this subject is going to get recognized and is now acting like a base for exams which is other than CLAT, like CUET, like SLAT, like Christ University. Though Christ is not going to give you this thing, but to make you understand what exactly legal studies is, we need to start statements. What exactly state is? And after that, we are going to go with the different forms of government, the different separation of the government, the separation of the powers of the government. Then we will move to the salient features. Sorry. Then we will move to the administrative laws, how jurisprudence work, how the classification of laws takes place, how the sources of laws take place, law reforms, cyber laws, and many more is going to come in your 11th books. We are starting with the introduction to political institution, which is going to be the first unit. Let me make you understand what exactly the concept of state is. According to the Black Law Dictionary, state एक पॉलिटिकल सिस्टम है बॉडी ऑफ पीपल का जो एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है. ये एक सिस्टम है जहां पे रूल्स, ज्यूरिसडिक्शन और अथॉरिटी लोग एक तरीके से काम करते हैं और गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं. ये रूल ऑल ओवर द स्टेट यानी ऑल ओवर द पीपल को साथ में मानना ही पड़ता है. ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर लोग एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होकर चलते ही चलते हैं. ये सिस्टम ऑफ रूल्स है जिसके अंदर आपकी जितनी भी चीजें आती है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है अपने ज्यूरिसडिक्शन में रखती है और वो अपने रूल्स के हिसाब से लोगों को चलाती है. हमारे आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्टेट का कंसेप्ट दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब सवाल ये उठता है, क्या इंडियन स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल नंबर 12 में, क्या वो हमारे पास फंडामेंटल राइट के तौर पे आता है? क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे पास हर चीज फंडामेंटल राइट के अंदर होती है. क्या स्टेट भी कंसेप्ट के फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है? ये क्वेश्चन हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे. क्या आर्टिकल नंबर 12 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टेट की पूरी डेफिनेशन यही बताता है. ये क्या बताता है ये सुन लीजिए. ये बताता है कि स्टेट के अंदर होता है सबसे पहले गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार. फिर होता है हमारा लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर में ऑपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज और गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट यानी विधानसभा और विधान परिषद और लोकल और अदर अथॉरिटीज यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दोस्तों और मेरा पंचायत राज. ये सारी चीजें आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर ही कंट्रोल में चलती हैं. वो क्या है? वो है मेरा कंसेप्ट ऑफ स्टेट. अब हम चलते हैं आगे. आपके स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? तो पहला पॉइंट, गवर्नमेंट यानी मेरी रूलिंग पार्टी, मेरे एग्जीक्यूटिव, मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्रेसिडेंट और मेरे पार्लियामेंट ऑफ स्टेट यानी मेरे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट.
गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। अब मेरी लोकल अथॉरिटीज, मेरी लोकल और अदर अथॉरिटीज जो सब के सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही चलती है। आइए आर्टिकल 12 के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बताता है? ये आपके स्टेट के बारे में बताता है। इसके अंदर आता है, इट कम्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हम लोग फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करते हैं। पर क्वेश्चन ये भी है, क्या स्टेट एक फंडामेंटल राइट है? नो, टेक्निकली तो नहीं, पर ये स्टेट की डेफिनेशन देता है। जहां जो पूरा का पूरा लॉस बनाते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोगों के पास आती है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट्स? क्योंकि आप शुरू से ही अपने सिविक्स में, क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस में और अलग अलग जगह पे ये पढ़ते हुए आए। ये आप लोग प्लीज कमेंट्स में लिखेंगे, हमारी 6 फंडामेंटल राइट। क्या जुडिशरी स्टेट के अंदर आती है? देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, judiciary cannot make rules that are in itself violative of fundamental rights। क्या जुडिशरी जो है उसका कोई मेंशन नहीं दिया हुआ? जुडिशरी का काम है सिर्फ आपके इंटरप्रिटेशन की तरह। जुडिशरी ऐसे कोई लॉज नहीं बना सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेटिव हो, इसीलिए ये ऐसे इसके अंदर नहीं आता है। जुडिशरी का काम क्या है? दे वर्क एज एन इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट क्या है? ब्लैक लॉ ने गवर्नमेंट की डेफिनेशन भी दी है। अभी हमने ब्लैक लॉ ने ऊपर स्टेट की डेफिनेशन दी थी, ये आपको याद करनी है। अब आपको जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी है वो भी आपको याद करनी है। एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स जहां पर आपके रूल्स डिटरमाइन करते हैं कैसे स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट होती है। रेगुलेशन का काम है गवर्नमेंट का, आपके प्रिंसिपल्स का काम है गवर्नमेंट का। कैसे स्टेट काम करेगा और कौन चेक एंड बैलेंस करेगा, ये कौन है? गवर्नमेंट करती है। देखिए भाई, स्टेट के अंदर 4 चीजें आती हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। और गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है? गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है, स्टेट। स्टेट की सोवरेनिटी क्या है? स्टेट की सोवरेनिटी है उसका हॉलमार्क। ये स्टेट की सोवरेनिटी उसके स्टेट के साथ ही, मतलब स्टेट का सोवरेनिटी क्या है? स्टेट का ही काम है। आपने अभी देखा आर्टिकल नंबर 370 रिमूव हुआ, ठीक है। मोदी जी ने बोला, मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 370 हटाया है, जो आज तक कोई और सरकार नहीं हटा पाई। क्या गलत किया? नहीं, कोई गलत नहीं किया, क्योंकि स्टेट के पास सोवरेनिटी है। सोवरेनिटी मतलब दे कैन मेक देयर ओन लॉज एंड दे कैन रिमूव देयर ओन लॉज। गवर्नमेंट ने अपनी पावर आपको स्टेट में बताई है। स्टेट के पास सोवरेन ओनरशिप भी है, स्टेट के पास ज्यूरिसडिक्शन भी है। स्टेट एक टेरिटोरियल एंटिटी की तरह काम करता है। क्या गवर्नमेंट के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके लिए? प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए टेरिटरी ऑफ द स्टेट को। यहां तक दोस्तों पढ़ेंगे पार्ट 3 पार्ट तक। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके 4th पार्ट। स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को। एक ऐसा सोसाइटी जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हो, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हो, सिर्फ एज अ सोशल एनिमल नहीं, एज अ पॉलिटिकल एनिमल। हमारे एरिस्टोटल साहब ने तो बोला ही है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। हम आपस में हमारे व्यूज डिफरेंशिएट भी तो करेंगे। स्टेट क्या करता है? एक सोसाइटी को बनाता है जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। एक सोसाइटी के साथ वो एक एसोसिएशन पे काम करता है, जहां पर एक कलेक्टिव लाइफ चलती है, और यहाँ पर हम एक सोशल रिलेशंस को फुलफिल करते हुए चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर लाइफ है स्टेट की, ये फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है और स्पिरिचुअल भी है। और ये सारे सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस, मेरे फैमिली, मेरे क्लैन, मेरे ट्राइब्स, मेरे विलेजेस, मेरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह एक सोसाइटी की तरह काम करते हैं, जिनको हम कभी भी डिनाय नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी की तरह काम करते हैं जिनको डिनाय नहीं कर सकते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ पर राजा, राजा के साथ हमारी क्लैन, हमारी ट्राइब्स। पुराने जमाने में माहिष्मती को देख लीजिए, माहिष्मती एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
ठीक है, एक साम्राज्य चलाया था, एक सोसाइटी की तरह उन्होंने काम करा, एक सोशल रिलेशनशिप में काम करा, जहां पर उन्होंने एक राज्य को चलाया जिसमें अपनी एक भाषा बोली जाती थी, जिसमें लोग अपने भगवान को पूजा करते थे। आप कोई भी ट्राइब्स उठा लीजिए, विजयनगर एम्पायर से लेकर हमारे मुगल्स एम्पायर तक, हर एक जगह पे इंडिविजुअल्स की अपनी टेरिटोरियल एफिनिटी थी और इस तरीके से काम करा जाता था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में था। अगर आप बाहर के स्टेट्स में देखेंगे तो सोशल रिलेशनशिप आपके एक नेसेसिटी, आपके कस्टम्स, आपके कर्टेसी, आपकी मोरालिटी यानी आपके आदर, सुविचार, विचार, इन सब के साथ और आपकी अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के साथ चलता है। जब सोसाइटी के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, दे ओबे अ सुप्रीम अथॉरिटी। और यहाँ पर हम बनते हैं एक स्टेट, एक सुप्रीम अथॉरिटी जो अपने हिसाब से रूल्स बनाए। स्टेट का काम क्या है? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टेट? तो व्हेन द सोसाइटी इज गवर्न, it qualifies for being a state. The society fulfills the need for political organization कि ताकि वो सब एक दूसरे के साथ में। और एरिस्टोटल की जो बात है वो मैंने आपको बताई थी कि मैन एक सोशल एनिमल है और मैन एक पॉलिटिकली हीरो के अंडर रहना चाहता है। और वो हीरो हमारे इस समय हमारे पास हमारे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। स्टेट सोसाइटी से फॉर्म हुआ है। सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी। स्टेट का काम एक यही है कि हम एक इंडिविजुअल के साथ आगे बढ़े। स्टेट का काम सिर्फ एक डिपेंड नहीं करता सोसाइटी पे एग्जिस्टेंस के, और स्टेट सोसाइटी के बिना नहीं बन सकता और सोसाइटी स्टेट के बिना नहीं बन सकती। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। अभी जो हमें कंसेप्ट दिया है मॉडर्न मैकेवर ने, ये मॉडर्न स्टेट के बारे में दिया है। मॉडर्न स्टेट के अंदर फैमिली है, चर्च है, क्लब है, जहाँ पे लोग मिलते हैं, कस्टम्स है, कंपटीशन है। ये प्रोटेक्ट करना एक स्टेट का काम है, रिलेशनशिप्स को बनाना। और ये सारे रिलेशनशिप्स बनाते हैं हमारा स्टेट। अकॉर्डिंग टू जे गार्नर, स्टेट एक कम्युनिटी ऑफ पर्संस है जहां पर आप एक ऑक्यूपाई करते हैं डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी। यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट, एक एक्सटर्नल कंट्रोल, एक पोजेसिंग, एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप अपनी हैबिचुअल ओबीडियंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है मिस्टर गार्नर ने, ये सारे एलिमेंट्स को कवर करता है जो हमारे हैं। स्टेट क्या है? एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे टेरिटरी, इंडिपेंडेंट, एक्सटर्नल कंट्रोल, इन सबको लेकर चलता है। और स्टेट के चारों एलिमेंट्स मेरे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवर्निटी सबको लेकर चलता है। अगर मैं बात करता हूँ थ्योरी की, चल सबसे पहले हम चलते हैं थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने बोला कि मेरे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है किनशिप। थ्योरी ऑफ किनशिप मेरे सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ चलती है। यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा एडवोकेट है, वो जो बताया जिन्होंने मुझे किनशिप की थ्योरी के बारे में, वो एरिस्टोटल। ऐसा नहीं था कि इंडिया में इस समय कोई सरकार नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारे पास अपना हस्तिनापुर था, हमारे महाभारत की कहानी जो मैं बता रहा हूँ। हमारे पास एक कुंती का एक शहर था। हमारे पास अलग अलग यहाँ पर साम्राज्य थे जिनमें मगध भी आता है। पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने बताया था कि मेनी फैमिलीज इज कॉल्ड अ विलेज, एंड अ विलेज इज मोस्ट नेचुरली कंपोज्ड ऑफ वन फैमिली। एक फैमिली, फैमिली के अंदर से आपका बना विलेज, और विलेज से आपका बनता है आपकी सोसाइटी। ठीक है, फैमिली अगर मैं बात करता हूँ तो फैमिली के अलग अलग यूनिट्स। फैमिली के यूनिट्स में मेरे पास ब्लड रिलेशंस होते हैं, मेंबर्स ऑफ फैमिली होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं अपनी अथॉरिटी को। यहाँ पर मेरे पास एक कॉमन एंसेस्टर्स, जहां पर मेरे पास किनशिप आती है। किनशिप क्या होती है? किनशिप होती है दोस्तों मेरा समूह, मेरी बिरादरी के लोग, जिनकी वजह से मेरी सोसाइटी से स्टेट फॉर्म होता है। किनशिप और लास्ट में मेरा स्टेट। फैमिलीज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके क्लैंस बढ़ते जा रहे हैं, क्लैंस बढ़ते जा रहे हैं, ट्राइब्स बढ़ते जा रहे हैं। और यहीं से मेरे पास मैक एवर को सपोर्ट मिल जाता है कि अब जो सोसाइटी बन रही है वो मॉडर्न स्टेट की तरफ मूव करती जा रही है। तो थ्योरी ऑफ किनशिप किसने दी? एरिस्टोटल ने दी, जिन्होंने सोसाइटीज के बारे में हमें बताया। दूसरा, उसके बाद अगर हम चलते हैं तो पेट्रियार्कल थ्योरी के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट थ्योरी जो मेरे पास आती है दोस्तों, वो है मेरी क्या? पेट्रियार्कल थ्योरी। पेट्रियार्की,
राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का पापा राजा था। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है, जैसे मेरे यहाँ पर फैमिली में आती है, हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने एक एल्डेस्ट मेल थे जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। पैट्रियार्कल की थ्योरी को सपोर्ट करने वाले हैं हेनरी मेन। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है स्पिरिट ऑफ लॉज में कि स्टेट जो है एक फैमिली के साथ ऑटोक्रेसी को साथ में लेकर गया, और इनके जो हेड है उनका नाम है पत्रिया प्रोटेस्टास। He had the final and unqualified the family ties by polygamy। यहाँ पे बहुत सारी रानियों के साथ शादी होती थी और यहीं पर रानी के बेसिस पे ही उन्होंने स्टेट का फॉर्मेशन किया। आजकल के तरीके से नहीं चलता था, चीजें बहुत सारी बदल चुकी। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं मेट्रियार्की सोसाइटी। मेट्रियार्की का सपोर्ट मुझे मैकलेनिन से मिलता है। मेट्रियार्की के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ प्रिमिटिव एजेस के अंदर मिलती थी। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमारी मेट्रियार्की खत्म होती गई। पॉलीएंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो विमेन हैड मेनी हस्बैंड्स। यहाँ पर दिस वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी। एक विमेन पूरे के पूरे गांव के लड़कों के साथ उनके रिलेशन होते थे और मदर के हाथ में ही फाइनल अथॉरिटी होती। एडवर्ड जेम्स कहते हैं कि आप अगर प्रिमिटिव ट्राइब्स पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ये भी कहीं ना कहीं एक टॉटम ग्रुप की तरह काम करते हैं। और टॉटम ग्रुप ऑर्गेनाइज नहीं थे ब्लड रिलेशन पे, बट यूनाइट हुए थे कॉमन सिंबल की तरह, यानी ट्री, एक एनिमल। नीचे आप फोटो में देख सकते हैं, ये मिरांग कबाउ ट्राइब्स है, ये सुमत्रा रीजन यानी इंडोनेशिया में मिलती है आपको। ये जो सिस्टम है यहाँ पर पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री दोनों बनाई जाती थी, और यहाँ पर किनशिप जो था वो एक मेटर्निटी के फॉर्म में ही चलता था। एडवर्ड जेंक्स कहते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन में आपका डेवलपमेंट होता है, फार्मिंग आती है, पेस्टल फार्मिंग आती है, जहां पर हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, यहाँ पर हम लोगों को मैट्रियार्की सोसाइटी देखते हैं। और आज देखिए वापस जब हम लोग सर्विसेज सेक्टर में मूव कर रहे हैं, द विमेन आर वर्किंग रियली हार्ड। पैट्रियार्की और मैट्रियार्कल थ्योरीज क्रिटिसाइज हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स हैव पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। ये बताता है आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर। द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ स्टेट भी डिफर करता है। अथॉरिटी टू रन अ स्टेट इज conferred not because of its seniority but on the account of its status and competence। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था ना, आपके ना स्टेटस के ऊपर ही चलती थी, कॉम्पिटेंस के ऊपर नहीं। बड़ा बेटा है, जैसा मर्जी हो वही करता था। इसके बाद मेरे पास थ्योरी आती है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी से हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। आई होप मेरे को आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये छोटा सा चैनल है जो फ्री सेवा दे रहा है मेरे क्लाट के बच्चों के लिए। थैंक यू।